डिटरमिनेंट एक ही दिन में बताया था। आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लिखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का है कि डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करेंगे। वो नॉर्मल है कि बाई यूजिंग फर्स्ट रो, बाई यूजिंग सेकेंड रो इस्तेमाल तो करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार बिना प्रॉपर्टीज़ के सॉल्व करना है। बहुत रेयर हो या हिसाब बहुत हल्का हो गया या जब बहुत भारी हो गया, जब समझ में नहीं आ रहा तबे प्रॉपर्टीज़ नहीं अप्लाई करना है। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ पता चल रहा है तो प्रॉपर्टीज़ ही अप्लाई करेंगे। लिखो सारणिक के गुण। जब तक ऐसा लगेगा कि हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं प्रॉपर्टीज लगाएंगे। जब लगेगा प्रॉपर्टी समझे में नहीं आ रहा कि क्या लगाएं, नहीं लगाएंगे, वहाँ सिंपल मेथड से हल कर देंगे। या फिर कुछ वैसा डिटरमिनेंट होगा जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, वहाँ भी प्रॉपर्टीज़ हम नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे बना लेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज लिखेंगे, किसी भी सारणिक का मान किसी भी सारणिक का मान इनके पंक्तियों और स्तंभों, किसी भी सारणिक का मान इनके पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने से या बदलने पर नहीं बदलता है। किसी भी सारणिक का मान इसके पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर नहीं बदलता है। किसी भी सारणिक का मान इसके पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर नहीं बदलता है। क्या लिखें? किसी भी सारणिक के पंक्तियों को और स्तंभों को परस्पर बदल देने से उसका मान नहीं बदलता। अर्थात ट्रांसपोज कर दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे सब प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान देना, ना कि थ्योरम है कि इसको साबित कीजिए ना सर। से थ्योरम होता है तो आपसे पहले हम ही खुद प्रूफ कर देते हैं बिना पूछ ले। एक प्रॉपर्टीज़ है, आपको याद रखना। एक आपको एग्जांपल बता देंगे उससे। जैसे मान लो A1 है, A2 है, A3 है। पहला रो B1 है, B2 है, B3 है। दूसरा रो C1 है, C2 है, C3 है। तीसरा रो, अगर इन तीनों रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर दे A1, A2, A3, मतलब जो फर्स्ट रो है ना वो पहला कॉलम बन गया, और जो दूसरा रो है ना वो दूसरा कॉलम बन जाएगा B1, B2, B3। जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा C1, C2, C3। तो दोनों का मान आपस में बराबर होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल एगो देख लेंगे, नोट डाउन कीजिए। जब क्वेश्चन रहता है या प्रॉब्लम रहता है तो हम खुद नहीं कहते हैं लिखने की, इसको लिखते जाओ साथ ही साथ। ऐसा नहीं कि देखेंगे बाद में लिखेंगे या स्क्रीनशॉट लेने वाला कहानी नहीं, इसको साथ ही साथ लिखते जाइए। एक ही पेन से लिखो, कितना पेन चेंज करोगे। जैसे एग्जांपल में
पहले रो में 1 2 3, दूसरा रो में 2 2 -1, फिर 0 3 1। और इसी तरह से अगर देखें तो जो पहला रो है ना 1 2 3, ये पहले रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दें 1 2 3। जो दूसरा रो है उसको दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करती हैं 2 2 -1। तीसरा रो जो है उसको तीसरा कॉलम बनाती हैं 0 3 1। इन दोनों का मान सेम होगा। आप हल करके देखिए, तीनों को सॉल्व करो। अब बिना प्रॉपर्टीज़ के ऐसे ही सॉल्व कीजिए। हाँ, इसका मान बताओ कितना और उसका मान बताइए कितना है। निकालना, निकालो। इसका मान नहीं निकालना है तो कम से कम हम लिखते हैं, बोलना क्या लिखेंगे। सबसे पहले 1, तो वो 1 लिखे हैं तो इसके साथ इसका कोफैक्टर गुना करो। कितना गुना करें बोलो? 2 -1 3 1। उसके बाद अब लिखेंगे -2। अगर -2 लिखे हैं तो -2 मैंने समझ रहे हैं कि माइनस काहे लिखे हैं, यहाँ पे माइनस क्यों लिखे हैं, कोई कारण? यहाँ माइनस क्यों लिखे हैं? माइनस क्यों लिखे हैं? क्योंकि 2 का जो कोफैक्टर आएगा ना उसके आगे माइनस लगता है। तो 2 का कोफैक्टर बताइए। 2 -1 0 1। अब 3 का कोफैक्टर बोलो। 2 2, क्योंकि 3 के सामने वाला रो खत्म, सामने वाला कॉलम खत्म। 0 3। इसको हल करके देखिए, बोलो कितना आएगा। हाँ, सीधे लिख देते हैं 5 -2। से बाहर 2 है और इसको गुना करें तो 2 हो जाएगा, +3 गुने 3 में सिर्फ 6 ही गुना होगा, क्योंकि तो ऐसे भी ख़त्म। तो 5 -4 +18 सब जोड़ के घटा के पूरा बताना है कि कितना आ गया। कितना लिख दो? 19। उधर सॉल्व करो, वही आंसर आएगा। इधर पहले 1 लिखें तो 1 का कोफैक्टर बताइए कितना? 2 3 -1 1। अब कहेंगे कोफैक्टर नहीं आता है, तो इतना दिन से कहा थे आप, सब सिखा दिए पहले। फिर लिखो -2। बोलो -2। 2 3 3 1, यही ना होगा, क्योंकि इसके सामने वाला रो खत्म, इसके सामने वाला कॉलम खत्म। 0 लिखे के तो टेंशन ही नहीं, कहानी खत्म है। ये 2 और 3 मतलब मिला जुला के 5। उधर बोलो 2 गुने 2 इन्हें हो गया ना, और 3 3 9 घट गया, तो माइनस में 7 माइनस में ना होगा, तो 5 + 14 जोड़कर कितना? तो इधर भी वही आया जो कि, तो ये सब हिसाब नहीं बनाना जरूरी था, याद रखना था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रो को अगर उसके कॉलम में चेंज कर दें, मतलब जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गया, जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन गया, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन गया, तो इससे इसका मान चेंज नहीं होता है। ये लिख लीजिए, लिख लो इसको, चाहे एग्जाम्पल अपने से बना लेना। दूसरा लिख लो प्रॉपर्टीज, बन तो जाइबे करेगा, तो दूसरा प्रॉपर्टीज लिखिए। लिखो, यदि किसी सारणिक
के दो स्तंभ या दो पंक्तियों यदि किसी सारणिक के दो स्तंभ या दो पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, यदि किसी सारणी के दो स्तंभों या दो पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो उस सारणिक का मान नहीं बदलता, तो उस सारणिक का मान नहीं बदलता बल्कि चिन्ह बदल जाता है। बल्कि चिन्ह बदल जाता है। बल्कि चिन्ह बदल जाता है। फिर से एक बार देख लेना कि हम क्या बोले हैं। किसी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्तियों को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब या तो दो गो रो का पोजीशन चेंज कर दो या तो दो गो कॉलम के पोजीशन चेंज कर दो, तो मान तो नहीं बदलेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मिटाते नहीं हैं शायद, जैसे यही एग्जांपल इधर देते हैं ना कि एक डिटर्मिनेंट A1 A2 A3, दूसरे रो में B1 B2 B3, तीसरा रो C1 C2 C3। सिर्फ यही किए ना कि R1 R2 दोनों को चेंज कर देते हैं। इसको ऐसे आगे पढ़ाएंगे कि इसको लिखा जाता है R1 implies and this implies, सॉरी R1 यही होता है R, ऐसे तो बोला जाता है R1 tends to R2 and R2 tends to R1। implies and this implies ऐसे होता है, implies and this implies। इसको R1 tends to R2, R2 tends to R1, मतलब R1 R2 दोनों आपस में जगह चेंज हो गया। अभी सब साइन धीरे धीरे सीखना होगा, ज़रूरत पड़ेगा। अभी तो नहीं, हिसाब बताएंगे तब ज़रूरत पड़ेगा। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, सब धीरे धीरे सीखना होगा ऑपरेशन। यहाँ हुआ क्या कि R1 और R2 दोनों आपस में जगह चेंज कर लिए, मतलब जो R2 है ना वो यहाँ आ गया R1 के जगह पे, B1 B2 B3, और जो R1 है वो आ गया R2 की जगह पे, A1 A2 A3। अब बाकी जो तीसरा पोजीशन रह गया C1 C2 C3 वैसे ही रहने दिए, तो दोनों का मान सेम होगा, लेकिन इसके आगे माइनस, या उधर नहीं लगाना तो फिर इधर लगाइए माइनस, ऐसे होगा। जैसे एग्जांपल में एक और देखें एग्जांपल, तो 1 0 3, दूसरा एग्जांपल 2, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, 3 5, 1 -2 1, और इसको सिर्फ इतने करना है ना कि R1 R2 चेंज कर दो। देखो कोई ज़रूरी नहीं, अगर हम चाहें तो कॉलम भी, अगर हम चाहें तो कॉलम के भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसे कर सकते हैं कि C1 उठा के कहाँ रख देंगे, C2 उधर, C2 को उठा के वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल R1 चेंज करते हैं। यहाँ लिखते हैं 2 3 5, और यहाँ लिखेंगे 1 0 3, आइए ऐसे ही रह देंगे। कोई कहे इसको भी चेंज कर देंगे तो फिर से माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसको बनाइए। अब बताओ कितना आंसर आता है। दोनों तरफ एक जैसा आंसर आना चाहिए। क्या
-8 दोनों तरफ। हाँ वही बात है कि दोनों तरफ आंसर एक जैसा आएगा, सिर्फ चिन्ह बदल रहेगा, मतलब वैल्यू एक जैसा रहेगा, मान दोनों का सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। एक तरफ -8 तो दूसरा तरफ +8। बाई यूजिंग फर्स्ट रो, वो सब नहीं भी लिखेंगे तो अभी चलेगा, ऐसा नहीं कि हर बार लिखने हैं। हम फर्स्ट रो ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले 1 लिखेंगे। एक का को फैक्टर बताइए। 1 के सामने वाला रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, तो बच गया 3, 5 -2 1। फिर 0 लिखने से तो ऐसे भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, फिर सीधे लिखो 3 और 3 के को फैक्टर बताओ। 3 के सामने वाला रो कॉलम ख़त्म, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया -2। पहले यही सब सॉल्व करो, बोलो कितना। 1 और 3 अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3, और उधर हो गया +10। सब जैसे वज्र गुणन विधि बनाते थे वैसे ही ये गुना उना करके बीच में माइनस लगा दे। जब बताओ कितना, 13 सीधे। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। इसको यहाँ गुना करो तो कितना हो गया, -2 -2, हाँ मतलब 2 दूनी 4, -4, और यहाँ 3 भी माइनस में, तो -4 मतलब कितना हो गया, -7 न होगा। तो निकल कर आया 13 और -21, घटा तो 13 में से अगर 21 गया तो कितना, -8 -8। उधर चेक करो राइट साइड, देखते हैं कितना आएगा। तो फर्स्ट रो इस्तेमाल करते हैं, माइनस हम छोड़ देते हैं, मान लेते हैं माइनस एकदम बाहर में है। आई सबको सॉल्व करते हैं। पहले 2 लिखेंगे, तो फिर 2 के को फैक्टर बताइए कितना कितना लिखाएगा। 2 के सामने वाला रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, तो बच गया 0 3 -2 और 1। उसके बाद फिर घटाओ 3, क्योंकि 3 माइनस में होगा। इसका रो और कॉलम ख़त्म कर दो, मतलब 3 के सामने वाला रो भी ख़त्म, 3 के सामने वाला कॉलम भी ख़त्म, तो बचा 1 3 1 1। उसके बाद फिर 5, बताइए कितना लिखें। 5 के सामने वाला रो ख़त्म, 5 के सामने वाला कॉलम ख़त्म, तो 1 0 1 -2। देखते हैं उधर सॉल्व करके। ये माइनस ऐसे ही रह दिए, ये 2, इस सबको गुना करो। ये तो ऐसे भी 0 और उधर गुना करेंगे तो +6, फिर -3, इसको गुना करो। 1 और ये 3 एकम 3 घटेगा तो कितना होगा, -2, फिर +5। बताइए कितना लिखेंगे। -2, वो तो खैर 0 हो गया, तो लिखेंगे -2। कितना आएगा, तो माइनस बाहर रहने दिए, 6 दूनी 12 +6 -10, सब जोड़ घटा के बताओ कितना। ऐसे तो 12 और 6 18, 18 में से 10 गया, 12 6 18, 18 में से 10 गया 8, लेकिन बाहर माइनस था। तो इधर वाला दोनों तो सेमे है, इससे माइनस पहले से लगल था तब न। अगर माइनस नहीं रहता, मान लो हम माइनस लगेबे नहीं करते, तो ऑटोमेटिक एगो प्लस आता, दूसरा वो तो माइनस लगा दिए जब में बराबर करना। पहला प्रॉपर्टी ध्यान देना, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स के रो, हाँ किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को, जितना भी रो है उन सभी के रो को कॉलम में चेंज कर दो।
फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, जितना रो था सबको बना दिए क्या, मतलब इसके ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दिए। मोटा मोटी यही समझ सकते हैं कि अगर ट्रांसपोज में कन्वर्ट करते हैं तो वैसे मैट्रिक्स का मान नहीं बदलाएगा। मैट्रिक्स का मान मतलब डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का मान अगर बोलते हैं मतलब डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का मान मतलब डिटर्मिनेंट। तो वैसे डिटर्मिनेंट जिसके प्रत्येक रो को उसके प्रत्येक कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होता। लेकिन अगर किसी भी दो गो पंक्ति, दो गो पंक्ति को आपस में जगह हेर फेर कर दिए, जगह चेंज वेंज कर दिए, तो मान तो नहीं बदलाएगा लेकिन चिन्ह बदला जाएगा। या फिर हो सकता है कि दो गो कॉलम में बदल दें, हम फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को जगह हेर फेर कर दें, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम के जगह पे बैठा दें, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम, तब भी मान नहीं बदलेगा, सिर्फ बदल जाएगा चिन्ह। तीसरा प्रॉपर्टीज, थर्ड, तीसरा प्रॉपर्टी था सबसे इम्पोर्टेंट। तो अपने भाषा में भी आई लिखते हो ना तो लिख देना। यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो, यदि किसी सारणी के दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो, यदि किसी सारणी के दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो, यदि किसी सारणी के दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। उस सारणी का मान शून्य होता है। यदि किसी सारणी के दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में समान हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। फिर से हम रिपीट करते हैं, या तो दो पंक्ति समान हो या दो स्तंभ समान हो, मतलब दोनों में से कुछ भी हो, या तो दोनों रो इक्वल कर दीजिए या तो दोनों कॉलम इक्वल कर दीजिए, उसका मान 0 होगा। जैसे देखो A1, A2, A3, B1, B2, B3, A1, A2, A3। हाँ, अब यही तो समझा रहे हैं कि दो गो रो, दो पंक्ति आपस में समान हो, या फिर अभी बताएं पहला प्रॉपर्टीज कि इन सब रो को अगर आप, जितना भी रो दिखाई दे रहा है ना, सभी को आप सबको धर के चेंज कर दिए किसमें, तो दोनों का मान शून्य हो जाएगा, दोनों का मान बराबर होगा। अब पहला प्रॉपर्टीज आज यही बताए हैं, आज फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यही सिखाए हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के प्रत्येक रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका मान बदलता नहीं, तो जो इसका मान होगा वही। तो अगर इसको सॉल्व कर लिए ना कैसे हो करके, तो समझ लो कि ये वाला ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया, क्योंकि अगर यही 0 हो गया तो ये भी कितना होगा, अगर इधर वाला 0 तो उधर वाला भी 0। इसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि R1 बराबर है किसके, R3, उसमें क्या देख रहे हैं C1 बराबर है C3 के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पंक्ति था, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, अब वही पंक्ति बन गया है स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो जो पंक्ति था वो बन गया स्तंभ। तो दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं। अगर किसी भी तरह से इधर वाला आप 0 दिखा देते हैं तो ऑटोमेटिक उधर वाला भी 0 हो जाएगा। जैसे इस बार 2 बार नहीं बनाना है, मतलब 2 को नहीं सॉल्व करना, कुछ भी करके 2, 1, 7, 5, 3, 2, 0, 1, 3, कुछ भी करके
सिर्फ इसका मान 0 लाना है, लेकिन कैसे आएगा, ये तो असंभव है। 0 तभी आएगा जब कम से कम 2 गो रो या 2 गो कॉलम एक जैसा। देखो तो इसमें कुछ भी लग रहा है कि 2 गो रो एक जैसन है या 2 गो कॉलम एक जैसन है, कहीं से कुछ है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे कर दे 2 1 7, अब इसको सॉल्व करो 0 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिए 0 आ जाएगा। अभी बहुत बड़ा बड़ा प्रॉपर्टीज़ तो लगा भी नहीं रहे हैं, सिंपली खाली हल करल बता रहे हैं कि आप जैसे हल करते हैं डिटर्मिनेंट को कोफैक्टर के सहायता से, आप वैसे ही हल कीजिए। इसमें दोनों रो बराबर है, R1 और R3। इसको सॉल्व करो 0 आ जाएगा। जीरो आया। जैसे इधर उधर छोड़ो, हम फर्स्ट रो इस्तेमाल करते हैं। तो पहला रो के फर्स्ट एलिमेंट 2, फिर 2 का कोफैक्टर बताइए। ख़त्म ख़त्म, तो 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 7, फिर -1, इसका कोफैक्टर बोलो। ख़त्म ख़त्म, तो 5 2 2 7, उसके बाद 7 के कोफैक्टर बोलो। रो ख़त्म कॉलम ख़त्म, तो 5 3 2 1, तिरछा तिरछी गुना कीजिए 2, ये 7 या 21, अब 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा 19। इसको कहाँ 7 या 21, अच्छा यहाँ माइनस होगा। 7 पचे 35 और उसमें से 4 घट गया 31, प्लस 7 गुने 5 एकम 5, जिसमें से 6 घट गया -1। देखते हैं 19 दूनी 38, माइनस में 31, माइनस में 7, सब जोड़ घटा गुना करके देख लेना कितना आएगा 0 आंसर। और अगर इसका 0 आंसर है तो उधर भी 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, चौथा, यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ, यदि किसी सारणिक के, यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुना करते हैं तो उसका मान भी उसी से गुना हो जाता है। उसका मान भी उसी से गुना हो जाता है, मतलब उसी अचर से गुना हो जाता है। यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में एक अचर से गुना करते हैं
तो उसका मान भी उसी अचर पद से गुना हो जाता है। जैसे एग्जांपल, हर बार की तरह A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, हम मान के चलते हैं ना कि इस बार A1 में ही m गुना कर दिए, A2 में ही m गुना कर दिए, A3 में m गुना कर दिए। मतलब फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट में m गुना कर दिए। इधर B1 B2 B3 गुना कर दिए, C1 C2 C3 गुना कर दिए। तो होगा क्या, दोनों एक ही जैसन है। उसके पहले रो में आप सभी एलिमेंट में m गुना कर दिए, तो इधर भी गुना करना पड़ जाएगा। कैसे? m से। जैसे एग्जांपल में इतना लंबा चौड़ा नहीं, सिंपल उठा लेते हैं। मान लेते 1 0 1 2 1 3 -1 2, छोटा छोटा नंबर इतना। और इधर बोलते हैं 1 0 1 2 1 3 -1 2 1। हम चाहते हैं कि इन सब में 4 से गुना हो जाए, सभे में 4 से, मतलब पहला रो के हर एक एलिमेंट में 4 से गुना कर दें, या पहले कॉलम में भी गुना कर सकते थे, लेकिन हम पहले रो में सिर्फ गुना किए। तो अगर पहले रो के हर एक एलिमेंट में 4 गुना किए तो इधर आपको गुना करना पड़ जाएगा बाहर। कैसे? अच्छा एक मिनट, कोई कहेगा हम दूसरों रो में गुना कर देंगे 4 से, तो फिर इन्हें फिर गुना करे पड़ेगा 4 से। कोई कहेगा हम तीसरों रो में गुना, तो फिर गुना कर। ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स के रूल कुछ और था। मैट्रिक्स में याद होगा कि अगर 2 गुना करते थे ना तो सभे में गुना हो जाता था। डिटरमिनेंट में वैसे नहीं होता है। डिटरमिनेंट में या तो सिर्फ एक रो में होगा तो फिर इधर गुना करना होगा उसी से, या तो सिर्फ जैसे कि बाहर मान लो इसे 4 दे दिए, कह दिए 4 गुना करो, तो ये 4 कहाँ गुना करेंगे? फ्री हैं आप पूरा फ्री हैं। आप चाहे तो फर्स्ट रो में गुना कर दो, चाहो तो सेकेंड रो में गुना कर दो, चाहे तो किसी में भी गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी में भी। किस में? बिना पूछ ले हम अभी बोले, अभी बोले, आप पूरा जोर दे के बोले, एकदम इतना हथौड़ा मार के बोले कि यहाँ देखो एग्जाम्पल दिए हैं। बड़का को हथौड़ा उठा के मारे, एकदम फाड़ दिए। देखो जब बोले भी हैं, हम अभी नहीं बोले हैं, हम साफ बोले हैं कि जो तुम डिटरमिनेंट में सोचते थे वो यहाँ नहीं करना। हम बोले भी हैं, सॉरी, जो मैट्रिक्स में आप सोचते थे वो डिटरमिनेंट में नहीं करना। यहाँ अगर बाहर 4 है ना, तो 4 या तो फर्स्ट रो में, या तो सेकेंड रो में, या तो थर्ड रो में, या तो पहले कॉलम में या तो दूसरे कॉलम में। मतलब किसी एक ही रो में गुना होगा या किसी एक ही कॉलम में गुना होगा। कोई कहेगा हम दूसरों में गुना करेंगे, तो फिर इन्हें 4 से ना, तब 16 से गुना करना होगा। क्योंकि डिटरमिनेंट में अगर कोई बाहर नंबर दिया हुआ है तो उससे आप किसी एक रो में या एक कॉलम में गुना कर सकते हैं। खैर इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, बाहर में 4 छोड़ दो और इसको सॉल्व करो। पहले बोलो 1, तो 1 के को फैक्टर बताइए। 1 3 2 1, उसके बाद 0 लिखने से तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं, तो छोड़ा हटाओ, 1 लिखो। 1 का को फैक्टर फिर बता। 2 1 -1 2, इसको सॉल्व करेंगे। उधर देखते हैं, इसमें पहले लिखो 4, और 4 के को फैक्टर बताइए। 4 मतलब इसके सामने वाला रो खत्म, इसके सामने वाला कॉलम खत्म, तो बचा 1, बचा 3 2 और 1। जैसे ही तो 4 गुने 0, तो ऐसे भी 0 हो गया, तो इसको छोड़ो और इसको धरो, कितना +4। अब 4 के सामने वाला रो खत्म, 4 के सामने वाला कॉलम खत्म, तो ये सब छोड़ के जो बच गया उसको उठा के वहाँ वैसे ही बैठा दो। 2 1 -1 2, जस के तस। इधर देखते हैं 4 गुने, बताइए कितना? 1 1 में 1 3 दूनी 6 घट गया, मतलब -5।
दो दूनी 4 और एक एक हम एक प्लस में, मतलब कि प्लस, ये तो कहानी है ख़त्म और की 0। तो उधर भी इसका आंसर इत्तेफाक है कि 0 आ जाएगा। 4 गुने, अच्छा 4 ऐसे का है कि -5 प्लस 4 गुने, बताइए 2 दूनी 4 प्लस ने, तो ये हो गया -20, ख़त्म होके 0। मतलब गुना करना है तो किसी एक रो के सभी एलिमेंट में गुना करो, या किसी एक कॉलम में भी गुना करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कैमा प्रॉपर्टीज़ था, बाकी और भी प्रॉपर्टीज़ है जो आप कल बताएंगे। हाँ, तो ऐसे भी टोटल बतेबे करेंगे, कहाँ 5 या 6 को तो बताने हैं, 4 को बताइए दिए हैं, तो 2 को और बताना रहेगा।